नमस्कार दोस्तों हम देख रहे थे भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र के इम्पोर्टेंट जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, क्वेश्चन बनते हैं वो। दोस्तों जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने देखे थे भारतीय संविधान है उसके निर्माण एवं विशेषताओं के क्वेश्चन। आज हम इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उद्देशिका है उससे संबंधित महत्वपूर्ण 23 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वो इस वीडियो में। दोस्तों जो भी ये क्वेश्चन है वो कक्षा 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं उनके क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात और बता दूं आपको कि एग्जाम के अंदर जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कोई सा भी एग्जाम उठाकर देख लेना दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है आपके संप्रभुता भारत के मुख्य न्यायाधीश में नीत है, संप्रभुता भारत के लोगों में नीत है, संप्रभुता भारत के राजनीतिक दलों में नीत है, संप्रभुता लोकसभा के अध्यक्ष में नीत है। तो भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसके अंदर हम भारत के लोग एक लाइन लिखी गई है। इससे तात्पर्य क्या है दोस्तों कि जो संप्रभुता है दोस्तों वो भारत के लोगों में नीत है। यह शब्द भारत के निवासियों की संप्रभुता है उसकी घोषणा करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? जो भारत का संविधान है वो किस तिथि को अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 26 नवंबर है दोस्तों, यहां पर 26 जनवरी 1949 है और 26 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान है दोस्तों, इसको जो इसकी प्रस्तावना है इसको 26 भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अनुसार 26 जनवरी 1949 को है जो भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्माप्रित किया था दोस्तों संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अनुसार याद रखना है आपको और सही आंसर भी आपका 2 नंबर ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष में हुआ? और दोस्तों आपको बता दूं सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन है जो आपको पूछने एग्जाम में मिलेगा दोस्तों। 1975 में हुआ था संशोधन। प्रस्तावना की बात की जा रही है ये याद रखना है दोस्तों। 1976 में हुआ, 1978 में हुआ या 1992 में हुआ। तो दोस्तों आपको बता दूं भारत की जो प्रस्तावना है उसके अंदर जो संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? 1976 के अंदर हुआ था। संविधान की प्रस्तावना में 1976 में संशोधन किया गया था। 42वां संविधान संशोधन था ये दोस्तों। कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन था दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है जिसके अंदर जो भारत की प्रस्तावना है, भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसके अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे ये भी आपको बता देता हूं। समाजवादी, एक शब्द था समाजवादी, एक था पंथ निरपेक्ष और तीसरा शब्द था अखंडता। ये 3 शब्द है जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संविधान की प्रस्तावना है उसके अंदर ये 3 शब्द जोड़े गए थे 1976 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को या संविधान के अनुच्छेद को? तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को। प्रस्तावना है दोस्तों इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत के जनप्रिय संप्रभु है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है किससे होती है दोस्तों? लोक गणराज्य से, लोक संप्रभुता से, हम भारत के लोग से या लोकतंत्रवादी भारत से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो भारत में जनप्रिय है वो संप्रभु है क्योंकि जो भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहां से शुरू होती है? हम भारत के लोग से। ऑप्शन 3 आपका क्या रहेगा यहां पे? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। भारत को गणतंत्र कहा जाता है क्यों कहा जाता है दोस्तों?
भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है, इसकी विधानमंडल की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, यह राज्यों का एक संघ है, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करते हैं, यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो भारत है, इसको गणतंत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ का जो राज्य का प्रमुख, दोस्तों यहाँ राज्य का प्रमुख जो प्रस्तावना या संविधान में राज्य शब्द किया है, यह देश के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ के राज्य का जो प्रमुख है वो निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसके अंदर भारत का या देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? केवल भारत है, भारत तथा हिंदुस्तान है, भारत तथा इंडिया है, भारत, हिंदुस्तान व इंडिया है। तो आपको बता दूं दोस्तों, भारत की जो प्रस्तावना है उसके अंदर भारत का भारत तथा इंडिया ये नाम उल्लेखित है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों से है, भारत तथा इंडिया से किया गया है। अनुच्छेद के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यह भी उसके अंदर लिखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान है, इसको संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 11 फरवरी 1948 को या 15 नवंबर 1949 को। तो सही जो आपका यहाँ पे आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा 1 नंबर ऑप्शन, 26 नवंबर 1949 को दोस्तों संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग की सही व्याख्या क्या होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों, इससे है जो कैसे भी इधर से उधर करके एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एग्जामों के अंदर। तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर सब एक लाइन लिखी हुई है, हम भारत के लोग, इसकी सही व्याख्या क्या है दोस्तों? संविधान की शक्ति स्रोत भारतीय जनता है, प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है, संविधान का निर्माण जनता ने ही किया है या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर लिखा हुआ है हम भारत के लोग, इसकी सही व्याख्या देखते हैं दोस्तों। तो संविधान की शक्ति स्रोत है वो भारतीय जनता है, ये भी है इसकी व्याख्या। प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है, ये भी है इसकी व्याख्या। संविधान का निर्माण जनता ने ही किया है, ये भी है दोस्तों। उपरोक्त सभी यहाँ पे आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित शब्दों का क्रम है, जो प्रतिष्ठित शब्द जोड़े गए हैं उनका क्रम क्या है? क्योंकि प्रस्तावना से क्वेश्चन कैसे भी बनकर आ सकता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, और यहां पर मैं आपको सही आंसर है वही बता देता हूं। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व। यह है जो प्रतिष्ठित जो शब्द है 4, उनका सही क्रम है। ध्यान से इनको रट ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित किया गया था तब संविधान में शामिल थे 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, उपरोक्त सभी। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित किया गया था तब संविधान के अंदर दोस्तों 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी। आपका यहां पर उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन है जो क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को या 30 जनवरी 1950 को। सही आंसर आपका रहने वाला है 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा है, यह तो हमने पहले भी देख लिया है, किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं,
भारत की उद्देशिका में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? नैतिकता का, प्रस्तावना का, धार्मिक का या उपरोक्त सभी का? जो भारत की उद्देशिका या प्रस्तावना है उसके अंदर स्वतंत्रता का वर्णन, किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? नैतिक जो स्वतंत्रता है, नैतिकता की जो स्वतंत्रता है, इसका वर्णन नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान की कुंजी कहा जाता है? संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है दोस्तों? संविधान की अनुसूचियों को, संविधान के भाग को, या संविधान की प्रस्तावना को, या संविधान के अनुच्छेदों को? तो संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है? संविधान की जो प्रस्तावना है इसको संविधान की कुंजी, संविधान या संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वाद में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है? किस वाद के अंदर यह बात कही गई है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ईस्वी, बेरुवाड़ी यूनियनवाद, यूनियन ऑफ इंडिया वाद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद था 1973 में, उसके अंदर कहा गया है कि जो प्रस्तावना है, ऑप्शन 1 सही रहेगा, जो प्रस्तावना है दोस्तों वो संविधान का अंग है, इसलिए संसद है जो इसके अंदर प्रस्तावना के अंदर क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। यह निर्णय लिया गया था, कब लिया गया था दोस्तों, या किसके द्वारा लिया गया था? बेरुवाड़ी यूनियनवाद 1960 द्वारा, यूनियन ऑफ इंडिया वाद द्वारा, बेरुवाड़ी वाद द्वारा, इनमें से कोई नहीं। समझिए क्वेश्चन को, संविधान की भाषा संदिग्ध हो, जहां संविधान की जो भाषा है उसमें कुछ दिक्कत हो, वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। यह निर्णय कब लिया गया था दोस्तों, किसके द्वारा लिया गया था? यह लिया गया था बेरुवाड़ी यूनियनवाद 1960 के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है? किस वाद ने जो प्रस्तावना है इसको संविधान का अंग नहीं माना था दोस्तों? बेरुवाड़ी वाद ने, केशवानंद भारती वाद ने, यूनियन वाद ने, या यह सभी? तो आपको बता दूं दोस्तों, जो बेरुवाड़ी वाद है इसने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? जो समाजवादी शब्द है दोस्तों वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे जो मैंने आपको पहले बताए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये शब्द जोड़े गए थे। भारतीय, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया था। संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। यह शब्द संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां किया गया है? कहां किया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत में, मौलिक अधिकारों में, नागरिकता में, या संविधान की प्रस्तावना में? कहां किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, या आर्थिक स्वतंत्रता? जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि दोस्तों उसके अंदर किस किस का जो है उल्लेख किया गया वो आपको मैं बता दूं, राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, प्रतिष्ठा या अवसर की जो समानता है, इन स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का कहीं पर भी उल्लेख या वर्णन नहीं मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों हम। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने
हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की कुंडली का है? जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, KM मुंशी ने। तो दोस्तों आपको बता दूं, KM मुंशी ने, KM मुंशी है, उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, कौन करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या संसद? भारतीय संविधान के जो उद्देश्य है उनको प्रतिबिंबित करता है, भारत की जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है दोस्तों वो करते हैं। तो दोस्तों ये 23 क्वेश्चन थे जो प्रस्तावना से संबंधित एनसीईआरटी बुक के आधार पर मैंने लिए हैं। कैसे लगे आपको एक बार कमेंट करें। और इसी प्रकार अगर आप संपूर्ण जो हमारा भारतीय संविधान और लोकतंत्र है उसके टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्रतिदिन आपको एक वीडियो मिलेगा। नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।